विशेष ये हम सभी ब्राह्मणों के लिए वरदानी मास होता है। और ये मास 18 जनवरी हम सभी को याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? कि हमें बाप समान बनना है। वैसे ही बाबा की अभी मुरली भी चली है और बाबा ने इस वर्ष का लक्ष्य भी दिए हैं। इस वर्ष में हमें बाप समान बनना है। तो ये मास हम इस वर्ष का ये फाउंडेशन है। अगर इसी मास में जो तीव्र पुरुषार्थ करता है, अच्छा लक्ष्य लेता है, तो उसका पूरा साल तो इसीलिए 18 जनवरी हमें बाप समान बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी हमें कर्मातीत बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी हमें अशरीरी विदेही बनने की प्रेरणा देता है। फरिश्ता बनने की प्रेरणा देता है। अब इस संसार से वापिस जाना है, बेहद की वैरागी बनना है, ये भी प्रेरणा देता है। अब इस टॉकी की दुनिया से मूवी की दुनिया में, अव्यक्त दुनिया में जाना है, ये भी स्मृति दिलाता है। 18 जनवरी हमें कर्म योग से कर्म भोग पर विजय पाने की स्मृति दिलाता है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने की प्रेरणा देता है। इसके साथ साथ 18 जनवरी हमें आज तक जो बाबा ने स्मृतियां दी है, इस स्मृतियों के आधार से समर्थ बनने की प्रेरणा देता है। 18 जनवरी हमें सब कुछ समेटने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से बाप समान बनने का ये मास है। और इसी मास में हमें अगर सफल बनना है, इस मास को सफल बनाना है, उसके लिए एक शक्ति का प्रयोग करना है। ये बाप समान बनने की बातें, कर्मातीत बनने की बातें तब आएंगी। इसके लिए एक शक्ति का प्रयोग, और वो है साइलेंस की शक्ति। अगर इसी मास को हम साइलेंस के रूप में मनाएंगे, तब जाकर के हम इस मास में बहुत सारे बाबा से वरदान प्राप्त कर सकते। अगर अन्य जैसे मास है, ऐसे हम इसी में भी अगर टॉकी में रहेंगे, वेरत में रहेंगे, तो जो बाबा के वरदान, जो सहज ही जैसे बाबा की नेचुरल हमें जो याद आती है, वो हमें नहीं आएगी। अगर थोड़ा भी आप साइलेंस में या अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, तो जैसे आपको नेचुरल इसी मास में योग का अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए इस मास को सफल बनाने के लिए साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है।
क्योंकि साइलेंस से हमें बहुत बल मिलता है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हम अपनी खुद की चेकिंग कर पाएंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं यहां आकर के क्या कर रहा हूं और मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो ये चेकिंग हम साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही कर पाते हैं, जिसको कहते हैं अंतर्मुक्ता। क्योंकि अंतर्मुक्ता का गुण अगर होगा तभी हम अपनी चेकिंग कर सकेंगे, साथ साथ ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे, प्रभु का गुणगान गा सकेंगे। जितना हम साइलेंस की शक्ति में रहते हैं, जितना हमारा मन शांत रहता है, उतना हम अपने स्वधर्म में रह सकेंगे, स्वदेश की अनुभूति कर सकेंगे, स्व पिता को देख सकेंगे, स्व पिता से बात कर सकेंगे, स्व पिता का धन्यवाद कर सकेंगे। इसीलिए योग का आधार, याद की यात्रा का आधार भी है साइलेंस की शक्ति। और जब हम साइलेंस में चले जाते हैं तो बुद्धि सभी तरफ से समेट जाती है, इस संसार की सभी बातों से निकल जाती है। इसीलिए हमें इस मास में विशेष साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करना है, जिसे हम सहज ही अंतर्मुखी बन सकेंगे। और जितना हम साइलेंस की स्थिति में रहते हैं उतना हमारे दिल में प्रभु को बिठा पाएंगे। जितना आप साइलेंस में रहेंगे प्रभु आपके दिल में अर्थात बुद्धि में बैठ सकता है, दिलाराम को बिठा सकेंगे। और जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हमारे अंदर उपरामता आती जाएगी। हम इस संसार से वैरागी बनेंगे। साइलेंस के बिना वैराग असंभव है। जो साइलेंस की स्थिति का अनुभव करता है उसको ऑटोमेटिकली संसार से वैराग आता है, क्योंकि साइलेंस की स्थिति से हमारी आत्मा तृप्त बन जाती है। तृप्त, जो पाना था सो पा लिया। तो इसलिए हमें इस मास में उस डीप साइलेंस का अनुभव करना है। तो जितना डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे उतना इस संसार की भौतिक चीजें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगी। आत्मा की सभी प्रकार की आग इस साइलेंस की शक्ति के द्वारा बुझ सकती है, चाहे इच्छाओं की आग, विकारों की आग, कामनाओं की आग, ईर्ष्या की आग, नफरत की आग। ये सभी आग को बुझाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। इसलिए विशेष हम चलो 2 मिनट उसी साइलेंस की स्थिति का अनुभव करें। तो विशेष इस अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि यह साइलेंस की शक्ति हमारी आत्म जागृति कराती है। अगर हमारे पास इस साइलेंस की शक्ति नहीं है तो हम अपनी आत्मा को जागृत
या आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डीप हमें क्या करना है, चलते फिरते उस साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना हमारी संकल्प की स्पीड कम चलेगी, संकल्प हमारे बहुत कम चलेंगे। अगर हमारे संकल्प बच जाएंगे, संकल्प कम चलेंगे, तो हमें एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, जिसको कहते हैं साइलेंस की शक्ति। अति इंद्रिय सुख। तो इस मास में हमें विशेष अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। साइलेंस की शक्ति जितना हमारे पास होगी, जितना इसको हम जमा करेंगे, उतना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति कर पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में चाहे विघ्न, चाहे समस्या, चाहे परिस्थिति कितनी भी आए, लेकिन उसमें हलचल में नहीं आएंगे। तो इसलिए इस मास में हम विशेष इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस की शक्ति का अनुभव करेंगे, उतना हमारा मनोबल, आत्मबल मजबूत होगा, जिसको हम कहते हैं डबल लाइट बन सकेंगे, हल्के बन सकेंगे। अगर हमारे पास साइलेंस की शक्ति नहीं है तो हम हल्केपन की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुख के मौन के साथ साथ, मुख का तो अगर चलता भी है, लेकिन अंदर से हमारा मन बिल्कुल साइलेंस में रहे, सभी प्रकार के व्यर्थ बातों से उपराम। जितना हमारा मन साइलेंस की स्थिति में रहता है, उतना ही हम मनन चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति हमारे जीवन में एकाग्रता लाती है, चाहे कर्मेंद्रिय की एकाग्रता, चाहे मन बुद्धि की एकाग्रता, दृष्टि वृत्ति की एकाग्रता। अगर हमारे में साइलेंस की शक्ति है तो हमें सभी प्रकार की हमारी चंचलता समाप्त हो जाती है। और ऐसे हमारी साइलेंस की शक्ति के द्वारा हम अपने चलन से, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से सहज ही सेवा कर सकेंगे, सहज ही प्रभु की याद दिला पाएंगे। जो भी हमें देखेगा उसको भी, अगर हम साइलेंस में रहती है, हमारी वृत्ति साइलेंस है, तो जो भी सामने है उसको भी वो घर याद आएगा, वो शांति का सागर बाप याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे चेहरे और चलन की सेवा करने के लिए साइलेंस का अभ्यास करो, शांति का अनुभूति में रहो। जितना हम साइलेंस की स्थिति का अनुभव करेंगे, शांति में रहेंगे, उतना हम, जैसे कहा कि अंतर्मुखी बनते हैं। और यही अंतर्मुखता हमें सारा दिन अपने आप को, अर्थात अपनी आत्मा को देखने में या अनुभूति करने में काम आते हैं। इसलिए हमें साइलेंस की शक्ति का क्या करना है, अनुभव करना है।
जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना एकाग्रचित, या जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना वाइब्रेशंस को अच्छी तरह फैला सकेंगे। वाइब्रेशंस को बनाने के लिए साइलेंस की शक्ति बहुत काम आ जाते हैं। साइलेंस एक ओरा है, जितना हम साइलेंस में रहते हैं हमारे चारों तरफ एक ओरा बन जाता है, और साइलेंस के द्वारा ही हम शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हैं। इसीलिए साइलेंस एक ब्रह्मास्त्र है। अगर हमारे अंदर की कोई भी कमजोरी, कोई भी विकार, कोई भी संस्कार अगर बदलना है, तो अगर हम साइलेंस में रहेंगे उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। कैसा भी संस्कार हो, कोई भी विकार हो, अगर उसके ऊपर जीत प्राप्त करना है तो डीप साइलेंस की अनुभूति में रहना है। क्योंकि हम विकार के वश या संस्कार के वश क्यों हो जाते हैं? कुछ अल्पकाल की शांति की अनुभूति करने के लिए। अगर हमें पहले से ही शांति की अनुभूति है तो ये विकार, ये संस्कार अपने तरफ नहीं खींचेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? साइलेंस का अनुभव करना है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना नेचुरल और निरंतर योगी बन सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। कईयों की कंप्लेन रहते हैं, पता नहीं हम कर्म में बाबा को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि साइलेंस की अनुभूति में नहीं है। इसीलिए साइलेंस के द्वारा हमें क्या करना है? कर्म योगी की स्थिति की अनुभूति करनी है। साइलेंस के द्वारा जो बाबा हमारे हर पल साथ में है उसको हम देख सकते हैं। जैसे अपना गीत है ना, यही कही बाबा, वो सुंदर, वो लेकिन दिखते नहीं। लेकिन उस बाबा को देखने के लिए हमारी स्थिति साइलेंस की चाहिए। अगर हम साइलेंस में हैं, आसपास जो बाबा है उसको हम बुद्धि के नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। अगर हमारा मन अशांत है, हलचल में है, हम बाबा को देख नहीं सकते, देख नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस साइलेंस की स्थिति का अभ्यास करो। तो खास हम अगर बाप समान बनना चाहते हैं, इस मास में वरदान बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस साइलेंस की स्थिति का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। साइलेंस की स्थिति से हम मन से या तन से सदा हल्के रहेंगे, अर्थात थकान से मुक्त रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस साइलेंस की स्थिति का अभ्यास करो। और वैसे ही बाबा ने इसी मास में क्रोध रूपी भूत को भगाने के लिए भी कहा है। अगर हमारे अंदर कोई क्रोध है, उस क्रोध रूपी भूत को भगाना है, तो ये साइलेंस का बल बहुत काम आएगा। जितना हम साइलेंस में रहेंगे ये भूत भागेगा। और ये हर एक के अंदर है, ये भूत अभी गया नहीं है। मेरे अंदर ये क्रोध का भूत है या नहीं है, उसकी क्या निशानी है? अगर क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अगर अंश होगा, बाबा ने ये क्यों कहा है? अगर क्रोध का अंश होगा तो यही अंश वंश बन जाएगा
और बाकी सभी विकारों को वापिस लेके आएगा। तो मेरे अंदर यह भूत है या नहीं है, उसकी निशानी है। अगर हम किसी से किनारा करते हैं, उसे बात नहीं करते, तो ये भी मेरे अंदर वो क्रोध का भूत है, इसीलिए मैं उन व्यक्ति से किनारा करता हूं। ये भी एक निशानी है। अगर मेरे अंदर क्रोध का भूत है, उसकी निशानी उसी का परचिंतन करना, उसी की महिमा न सुनना, उसके बारे में नफरत करना, उसको रोब दिखाना, उसे घृणा करना, ये भी क्रोध की निशानी है। अगर मेरे अंदर क्रोध है ना, क्रोध बाबा ने कहा ना, चेहरे से भी दिखाई पड़ता है, आंखों से भी दिखाई पड़ता है। अगर क्रोध अंदर है तो सम्मान नहीं देगा उसको। अगर किसी को सम्मान नहीं दे रहे, इसका मतलब उसके प्रति आपके अंदर क्रोध है। अगर मेरे अंदर क्रोध है किसी के प्रति, कोई चीज को पटका देंगे, जोर से फेंक देंगे, जोर जोर से बोलना, उसके लिए कटुवाणी बोलना, उसके लिए इधर उधर बातें बताना, बड़ों को उसके प्रति कंप्लेन करना, ये सब क्रोध की निशानी। अगर क्रोध है तो उसके बाद अगर उसकी कोई राय है, उसकी कोई विशेषता है, उस विशेषता को भी नहीं देखेंगे। इसीलिए हमें ये अंदर जो छिपा हुआ क्रोध का अंश है, उस अंश के वंश को भी क्या करना है, खत्म करना है। अगर ये अंदर रहा हुआ होगा तो अंत में वंश बन जाएगा, और ये निकलेगा इस साइलेंस के बल के द्वारा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस अव्यक्त मास में क्या करो, इस साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो, डीप साइलेंस का अभ्यास करो, इसके अनुभव में रहो। और उसके लिए शांति का अनुभव करना है, यह क्रोध रूपी भूत भगाना है। उसके लिए कुछ सोमानों के अभ्यास। कौन सा सोमान अभ्यास करना है? मैं शांति सागर की संतान हूं, मेरा बाप शांति का सागर है और मैं उसकी संतान हूं। इस सोमान में रहना है। मेरा देश शांति धाम है। अगर एक एक दिन एक एक सोमान का अभ्यास करेंगे, यह शांति का गुण आपके अंदर आता रहेगा, शांति की आप अनुभूति कर सकेंगे। शांति सागर की संतान हूं, शांति धाम की हूं, मेरा धर्म है शांति। तो सारा दिन उसी शांति से बोलना, उसी शांति से चलना, उसी शांति से देखना। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सहन शक्ति की देवी हूं, मैं क्षमा सागर की, जो क्षमा करता है सबको, उसकी मैं संतान हूं। तो इस तरह से अगर सोमानों के अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जो ये क्रोध का भूत छिपा है, वो क्रोध का भूत भाग जाएगा और हम भी उस शांति की अनुभूति कर सकेंगे। तो इसलिए खास हमें इस मास में बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है। क्योंकि बाप समान किसको कहेंगे? बाप समान अर्थात जो सदा औरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखता है। और वो कौन रह सकेगा? जो शांत रहता है,
जिसका मन सदा शांत है, जिसने शांति की अनुभूति की है, वो सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखेगा। बाप समान अर्थात क्षमा करने वाला, सबके लिए क्षमा भाव रखता है, वो है बाप समान। बाप समान अर्थात कोई कैसा भी हो, जैसे बाबा के सामने कैसे भी बच्चे आए, सब ने कहा कि ये तो यहां रहने के लायक भी नहीं, लेकिन बाबा ने क्या किया, होपलेस में भी होप पैदा की। होपलेस, जिसने सबने उसको ठुकराया, लेकिन बाबा ने क्या किया, उसको गले लगाया और गले लगा करके उसके अंदर विशेषता भरी और विशेषता भर करके उसको क्या किया, शोकेस में शो पीस बना दिया। इसको कहेंगे बाप समान। तो ऐसी आत्मा दिल से क्या करेगी, ऑटोमेटिकली कहेगी बाबा बाबा, क्योंकि आपने मुझे, दुनिया ने मुझे ठुकराया लेकिन आपने मुझे गले लगाया, शुक्रिया बाबा। तो इसी तरह हमारे लिए भी धन्यवाद कब निकलेगा, कोई कैसा भी हो लेकिन फिर भी उसको रिगार्ड, मीठे भाई आप कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि उसकी विशेषता गाएंगे, विशेषताओं का वर्णन करेंगे, तो उस आत्मा को बल आएगा, ताकत आएगी, अपने अंदर की बुराई को परिवर्तन कर सकता है। ये भी एक पालना है। हमारे संपर्क संबंध में जो भी आते हैं, हम जानते हैं इसके अंदर ये बुराई है, ये संस्कार ठीक नहीं है, तो भी हम उसकी बुराई को न देखते हुए, न वर्णन करते हुए, ये बाबा का बना है, तुम कितने मीठे भाई